वेलकम बैक टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बेहतर पता होगा। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके पैसिव वॉइस के बारे में। देखिए, इसकी पैसिव वॉइस की पहचान ऐसे कर सकते हैं, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। इसका एक रूल बनाने को होता है। नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में इज, आर, एम, उसमें से एक चीज लगानी है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद में आपको बीइंग लगाना है, उसके बाद में बी थर्ड का यूज करना होता है। एग्जाम्पल देखें, आज शरबत नहीं पिलाया जा रहा है। अब देखिए कैसे पहचानना है ये पैसिव वॉइस है। ये बताइए, शरबत पिलाने वाला कौन है? क्या आपको दिख रहा है कोई है? नहीं है। मैं कहूँ राम शरबत पिला रहा है तो इसमें राम है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। पूछो क्या पिलाया जा रहा है तो निकल के आएगा शरबत। इंग्लिश कैसे बनाएंगे? शरबत। उसके बाद में इज लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बीइंग लगाना है। अब पिलाने का मतलब यहाँ पर है ऑफर करने से, यानी कि ऑफर्ड। बीइंग के साथ में बी थर्ड लगाना होता है, इसलिए यहाँ पर ऑफर्ड किया गया। अब देखिए इसका एक बार रूल फिर से देख लीजिए। ऑब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद में इज, आर, एम, इनमें से एक चीज, उसके बाद नॉट प्लस बीइंग प्लस बी थर्ड लगाना होता है। बीइंग के साथ में बी थर्ड का होना यही पैसिव वॉइस कहलाता है। इस बात को भी आप जरूर से याद रखें। एक और एग्जांपल देखें, राहुल को जमानत पर रिहा नहीं किया जा रहा है। अब देखें रिहा कौन नहीं कर रहा है? मैं कहूं कि पुलिस राहुल को जमानत पर रिहा नहीं कर रही है, तो पुलिस कर रही है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी रिहा करने वाला नहीं है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? देखिए पूछो किसको रिहा नहीं किया जा रहा है, निकल के आया राहुल को, तो राहुल, उसके बाद में राहुल एक है, इज लगा दीजिए, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, फिर बीइंग लगा दीजिए। अब रिहा करना होता है रिलीज, तो उसकी थर्ड फॉर्म लगानी होती है रिलीज्ड। किस पर? जमानत पर, ऑन बेल। एक और एग्जांपल देखिए, विद्यार्थियों को स्कूल में नहीं पीटा जा रहा है। अब देखिए पीटने वाला कौन है? इसमें पीटने वाला कोई नहीं है। मैं कहूँ मास्टर साहब विद्यार्थी को पीट रहे हैं, तो पीटने वाले मास्टर साहब हैं, तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है। अब पूछो किसको पीटा नहीं जा रहा है? स्टूडेंट को, तो क्या हो गया? स्टूडेंट इज नॉट बीइंग बीटेन इन द स्कूल। देखिए स्टूडेंट एक है, उसके बाद इज लगा, उसके बाद में नॉट लगा, फिर बीइंग लगा। बीटना बीट होती है, थर्ड फॉर्म बीटेन होती है, स्कूल में, इन द स्कूल। अब इसका एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में इज, आर, एम, इनमें से एक चीज, उसके बाद नॉट प्लस बीइंग प्लस बी थर्ड। एक और एग्जांपल देखें, रानी को बुरी तरह सड़क पर नहीं पीटा जा रहा है। अब देखिए पीटने वाले कौन है? पीटने वाले कोई भी नहीं है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। अब आप कह सकते हैं इसको निकालने, इसका ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या बोलेंगे? किसको पीटा जा रहा है? रानी को। तो लिखिए ऑब्जेक्ट क्या है? रानी, उसके बाद रानी एक है, इस लगा लीजिए, फिर नॉट लगा लीजिए, उसके बाद बीइंग लगा लीजिए, उसके बाद बी थर्ड, यानी कि पीटना क्या होता है? बीट होता है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है बीटेन। अच्छा, बुरी तरह को कहते हैं बैडली। अब कहाँ पीटा जा रहा है? सड़क पर, ऑन द रोड। अब वो एक और एग्जांपल देखें, मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। तो देखिए क्या पूरी नहीं की जा रही है? मांगे। तो यहाँ पर ये एक पैसिव वॉइस है, क्योंकि मांगे पूरी करने वाले कौन है वो हमें नहीं पता है। तो इसको हम कैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे? तो पूछो क्या पूरी नहीं की जा रही है? मांगे मतलब डिमांड्स। उसके बाद में डिमांड्स बहुत सारी है, फिर आर लगा लीजिए, उसके बाद नॉट लगा लीजिए, उसके बाद बीइंग लगाते हैं। और पूरी करने का मतलब कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि फुलफिल होगा। फुलफिल की थर्ड फॉर्म होती है फुलफिल्ड। याद रखें बीइंग अपने आगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, लड़कियों का खुलेआम बलात्कार किया जा रहा है। तो देखिए बलात्कार करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये क्या है? ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे? पूछो किसका बलात्कार किया जा रहा है? किसका? लड़कियों का, गर्ल्स। उसके बाद में आर लगाना होता है, उसके बाद में बीइंग लगाना होता है, उसके बाद में बलात्कार करना रेप होता है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेप्ड। और ओपनली का मतलब खुलेआम होता है। अब देखिए याद रखें बीइंग के साथ में बी थर्ड का होना, याद रखें ये पैसिव वॉइस कहलाता है। याद रखें बीइंग के बाद में अगर आपको कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो वो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। एक और एग्जांपल देखें, पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। देखिए ये क्या है? पैसिव वॉइस है, क्योंकि बरसाने वाले कौन है हमें पता नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं ये पैसिव वॉइस है। अब निकालो किस पर बरसाए जा रहे हैं? पुलिस पर, ठीक है ना? अब क्या बरसा जा रहा है? पत्थर। तो क्या बरसा जा रहा है? पत्थर, स्टोन्स। पत्थर को क्या बोलते हैं? स्टोन्स। उसके बाद में आर लगा लीजिए, उसके बाद में बीइंग लगा लीजिए, और बरसाने का मतलब है फेंकना, यानी कि पेल्ट करना। पेल्ट का मतलब होता है फेंकना। थर्ड फॉर्म इसकी पेल्टेड होती है, ऑन पुलिस। किस पर? पुलिस पर। एक और एग्जांपल देखें, दफ्तर में रिश्वत नहीं ली जा रही है। तो देखें आपने देखा यहाँ पर क्या नहीं ली जा रही है? रिश्वत नहीं ली जा रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ब्राइब इज नॉट
बीइंग टेकन इन द ऑफिस। देखिए ब्रैग का मतलब रिश्वत होती है, उसके बाद में इज लगा लीजिए, उसके बाद नॉट लगा लीजिए, उसके बाद में बीइंग, और लेने को क्या बोलते हैं टेक। टेक की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है टेकन इन द ऑफिस।